बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा पाठ पर्यावरण को जानेंगे और समझेंगे। पर्यावरण क्या है? हमारे चारों तरफ का वातावरण जिससे हम घिरे हुए हैं, वह है पर्यावरण। इस पर्यावरण को हमें सदैव स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। आइए इस पाठ पर्यावरण को कैसे स्वच्छ बना सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं और क्या चीजें जो हमारे पर्यावरण को नुकसान कर रही हैं, वह हम इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारे पाठ को, जो है पाठ 2, हमारा पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण किससे बना है? परि प्लस आवरण। इसका अर्थ होता है चारों ओर से ढका हुआ या फिर चारों ओर से घिरा हुआ, वह है पर्यावरण। हम लोग चारों ओर वायु, जल, वनस्पति तथा भूमि से घिरे हुए हैं। किससे? वायु, जल, वनस्पति और भूमि से चारों तरफ से हम लोग घिरे हुए हैं। जनसंख्या वृद्धि से वायु तथा जल पूरी तरह से दूषित हो रहे हैं। इसलिए हमारे लिए अब पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण को समाप्त करके उसे सुरक्षित एवं स्वच्छ बना रखना बहुत ही आवश्यक है। जो ये पर्यावरण है, जनसंख्या वृद्धि की वजह से बहुत दूषित होता जा रहा है। हम हमारा गंदा पानी नहाने धोने का सब नदी नालों तालाबों में मिलाए जा रहे हैं, जिससे उन पानी को, जो पानी पीने योग्य है, उसे भी हम दूषित कर रहे हैं। वो पीने योग्य पानी नहीं बचेगा, जल ही जीवन होता है। इस तरीके से हमारा पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। वायु में ऑक्सीजन गैस होती है। वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस, जो हमारे लिए बेहद आवश्यक है। वह प्राणवायु है जिससे हमारी जीवन मुमकिन है। अगर प्राणवायु न हो तो हम भी ना है। सांस लेने में वही प्राणवायु फेफड़ों में रक्त को स्वच्छ करती है। यही क्या करती है? फेफड़ों में हमारे खून को साफ रखती है। वायु में सांस द्वारा छोड़ी गई गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। हम क्या लेते हैं? हम अपने अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बदले हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अपने अंदर से निकालते हैं। यह गैस हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। जनसंख्या अधिक होने से घनी बस्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। अब क्या हो गया? जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी लगातार बढ़ती जा रही है, जो वायुमंडल को दूषित कर रही है। ईंधनों जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, तेल आदि के जलने से भी बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कल कारखानों से निकलने वाली विषैली गैस, धुएं आदि भी वायुमंडल को दूषित कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ लकड़ी, कोयला और पेट्रोल आदि जलते हैं। लकड़ी आज लोग गाँव में खाना बनाने में ईंधन में प्रयोग कर रहे हैं। कल कारखानों से जो निकलता है धुआं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, कारखानों में जो धुआं निकलता है, वह भी वायुमंडल को पूर्णतया दूषित कर रहा है, जिससे विषैली गैस निकलती है और हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है। आसपास की गंदगी तथा कूड़े कचरे के सड़ने से भी विषैली गैस बनती है। अब जो हमारे घरों का जो कूड़ा है, वो ले जाकर एक कचरे के ढेर पर डाला जाता है। उन कचरे के ढेर में से भी लगातार पड़ा रहने से वो कूड़ा सड़ जाता है। सड़ने के उपरांत उसमें से विषैली गैसें निकलने लगती हैं। ऐसी दूषित वायु का सेवन करने से फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे दमा, क्षय रोग आदि। अब फेफड़ों की बीमारियां कौन कौन सी हैं? दमा तथा क्षय रोग। ये फेफड़ों में
वो खराब वायु जाने की वजह से हो जाती है। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन बनाते हैं। वे क्या करते हैं, हमारी जो वायु है उसे शुद्ध कर देते हैं और उससे जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें व्याप्त है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मौजूद होती है, वो अपने अंदर सोख लेते हैं और उससे वह भोजन बनाते हैं। यह क्रिया दिन में होती है, ये रात में नहीं होती। रात में पौधे सो जाते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, लेकिन दिन में वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इस क्रिया से उत्पन्न ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होती है। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन गैस। वास्तव में वृक्ष हमारे जीवन दाता है, क्योंकि वे हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो हमारा जीवन संभव नहीं है। यदि ये ना हो तो पृथ्वी पर वायु का अभाव हो जाए। क्या हो जाए, हवा की कमी हो जाएगी। यदि भूतल पर वृक्ष न होते तो पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाता कि ध्रुवीय प्रदेशों पर जमी बर्फ पिघल जाती और पृथ्वी जल में समा जाती। अगर पेड़ पौधे ना होते तो जो सूरज की किरणें हैं, वो सूरज की गर्मी इतनी अधिक होती कि जो ध्रुवीय पर्वतों पर पहाड़ में जमाई हुई बर्फ है वह पूरी तरह पिघल जाती और ध्रुवीय पर जो बर्फ है वे पिघलने के पश्चात हमारी जो धरती है वह पूर्णतया जल में समा जाती। जनसंख्या वृद्धि से आवास निर्माण हेतु वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो जब लोग बढ़ेंगे तो उन्हें रहने के लिए घर भी चाहिए। अब घर, जिन जगहों पे जंगल है वहां भी घर बना दिए जा रहे हैं। खेत काट के खेतों पर भी जगह जगह लोगों ने घर बना दिए, तो उससे क्या हो रहा है, पेड़ पौधों में कमी आ रही है। हमारे यहाँ पेड़ पौधों की लगातार कटाई की जा रही है। नदी घाटी योजनाओं को पूरा करने तथा रेल मार्ग एवं सड़कों का विस्तार करने के लिए भी वनों का सफाया किया जा रहा है। अब जो नए नए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जो हाईवेज बनाए जा रहे हैं, उनमें भी जो बीच में पेड़ पौधे आते हैं उनका पूरा का पूरा सफाया कर दिया जा रहा है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। यह मनुष्य के लिए अत्यंत घातक है। यह मनुष्य के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। वायु प्रदूषण को दूर करके पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनका वनों का संरक्षण करना चाहिए। किसका संरक्षण करना चाहिए, वनों का संरक्षण, मतलब उनका बचाव करना चाहिए। गांव और शहरों में घरों के आसपास तथा बेकार पड़े भूमि पर वृक्ष लगाए जाने चाहिए। जितने अधिक वृक्ष लगाएंगे वायु प्रदूषण को उतना ही कम किया जा सकता है। घरों के आसपास सफाई रखनी चाहिए एवं फुलवारी आदि लगानी चाहिए। घरों के आसपास किसी भी तरीके के कचरा जमा नहीं होना चाहिए और आसपास में ज्यादा बड़े पेड़ पौधे नहीं लगा सकते तो छोटी छोटी फुलवारियां ही हमें अवश्य लगानी चाहिए। कल कारखाने बस्ती से दूर हो और धुआं तथा विषैली गैसों का निकलने के लिए चिमनी खूब ऊंची होनी चाहिए। जो कारखाने, जो फैक्ट्रीज होती हैं, उन्हें बस्ती, गली, मोहल्ले या गांव से दूर होना चाहिए ताकि उनका जो प्रदूषित धुआं है वो हवा के साथ हमारे अंदर न जा पाए। हमारे जीवन के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा गया है ना, जल ही जीवन है। क्या कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। पीने, भोजन बनाने, स्नान करने, घर की स्वच्छता आदि बहुत से कार्यों में जल का प्रयोग होता है। सभी में जल चाहिए हमें। भोजन बनाने के लिए जल चाहिए, पीने के लिए हमें जल चाहिए, नहाने के लिए जल चाहिए, बर्तन साफ करने के लिए भी हमें जल चाहिए। सभी कार्यों में हमें जल की आवश्यकता होती है। यदि जल अस्वच्छ है तो उसके प्रयोग से
अनेक बीमारियों हो जाने का भय रहता है। जब हम दूषित जल पी लेते हैं तो उससे बहुत सारी बुरी बुरी बीमारियां हमें लग जाती हैं, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। नदी, तालाब, कुएं आदि जल के स्रोत है, मतलब हमें यहाँ से जल मिलता है। स्रोत मतलब माध्यम है। अतः इन्हें स्वच्छ रखना आवश्यक है। इन्हें स्वच्छ साफ रखना, स्वच्छ मतलब साफ रखना बहुत आवश्यक है। नदियों में मल मूत्र, घर का गंदा पानी, मृत शरीर, मृत पशु, कारखानों के कूड़े कचरे आदि डालने के कारण जल दूषित होता जा रहा है। अब जल दूषित क्यों हो रहा है? हम घरों का गंदा पानी उस पानी में डाल देते हैं, नदी नालों में गंदा कचरा बहा देते हैं, कारखानों से निकले रसायन जो है या पुराना गंदा कचरा, ये सब हम हमारे नदी नालों में डाल देते हैं, जिससे हमारा जो पीने योग्य जल भी है वह भी लगातार दूषित होता जा रहा है। हमें इसे रोकना होगा। कुएं के ऊपर टिन का शेड लगा होना चाहिए, जिससे पेड़ों की पत्तियां, धूल आदि उसमें ना जा सके। अब जो कुएं होते हैं वो ऊपर से खुले होते हैं, जिससे उसमें कुछ भी गंदगी जाती रहती है, या फिर कुछ पंछी कोई है उड़ता उड़ता मर जाए या गिर जाए उसमें, तो वो पानी खराब हो जाएगा, वो पीने योग्य पानी नहीं रहेगा। इसी वजह से हमें उसे ऊपर से टिन का एक शेड, मतलब टिन का एक ढक्कन नुमा लगा देना चाहिए, जिससे उसका पानी खराब नहीं होगा। पोटेशियम परमानेंट, पोटेशियम परमैंगनेट मतलब लाल दवा जो होती है वह हमें कुएं में डाल देनी चाहिए, जिससे कुएं से गंदे घड़े द्वारा पानी नहीं निकालना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए? गंदी बाल्टी या गंदा जो बर्तन है जिसे हम कुएं में डालकर पानी निकालते हैं, वह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जल गंदा हो जाता है। घर में जल पात्र स्वच्छ होने चाहिए तथा उन्हें स्वच्छ स्थान पर ढक कर रखना चाहिए। कभी भी पीने वाले जल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें कुछ भी तरह की कीट पतंगे गिर सकते हैं, जिससे वह जल खराब हो जाता है, वह पीने योग्य जल नहीं रहता। तो इस तरीके से हमने हमारे पाठ पर्यावरण को पढ़ा। हमें पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सदैव उसके पक्ष में कार्य करने चाहिए। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और जल का सदुपयोग करना चाहिए। हमें उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा पाठ, हमारा पर्यावरण समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को हमारा ये पाठ पर्यावरण भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।